नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र टीप चैनल पे। साथियों, केबीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती। अब देखो, केबीएस की 6414 पोस्टों पर आपका नोटिफिकेशन दिसंबर 22 में निकला था और फरवरी में आपकी परीक्षा, बहुत जल्दी परीक्षा करा दी तय समय पर। उसने कहा कि फरवरी में हम परीक्षा कराएंगे। वो इतना बहुत कम समय दिया लोगों को कि तैयारी करने का भी समय नहीं मिला और फरवरी में आपको परीक्षा कंडक्ट हो गई आपकी 21 से लेकर 28 फरवरी के बीच में। बहुत जल्द परीक्षा हो गई, मान लो 1 महीने का ही समय मिल पाया लोगों को परीक्षा का तैयारी करने का। अब देखो साथियों, अब पीआरटी का जो रिजल्ट का इंतजार है वो करते 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 लोगों को कितना समय गुजर चुका है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अब अक्टूबर भी, अब 14 अक्टूबर हो चुका है आज, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, और ये पता नहीं कि अभी अक्टूबर में रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा, इसका भी कोई अता पता नहीं है। दूसरा, मैंने ये कहा था पहले ही साथियों, बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लगा था कि आप बीएड को बार बार कहते हो बीएड की, कि बीएड का अभी मतलब बीएड तो बाहर हो चुका है। लेकिन बाहर हो चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता। तो बीएड के कारण ही अब परीक्षा का रिजल्ट आपका रुका हुआ है, मान लो आप इस चीज़ के लिए। और इसका निर्णय 16 अक्टूबर को होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है। और जो इंतज़ार है, अब लोगों से इंतज़ार हो भी नहीं रहा है कि इतना समय गुजर चुका है केबीएस पीआरटी की भर्ती को, मतलब परीक्षा को, अब कितना समय और इंतज़ार करें इसका केबीएस रिजल्ट का। लोगों का मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। अब देखो, रिजल्ट का इंतज़ार किसी चीज़ को मालूम है कि अच्छे नंबर हैं लोगों के, तो उसका रिजल्ट का इंतजार भी करना पड़ता है। अब रिजल्ट का इंतजार करते करते कितना इंतजार करें। परीक्षा इन्होंने तुरंत करा ली 1-1.5 महीने बाद ही, और रिजल्ट इतने दिनों में क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस प्रकार से चल रहा है। पहले तो पीआरटी जो केबीएस रुका था उसके लिए रुका था कि निर्णय क्या आएगा कोर्ट का, बीएड बीटीसी के चक्कर में, तो निर्णय आ गया। निर्णय के बाद में अब क्या है, मैंने बताया था कि इसके पास कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार का आदेश है अभी रुको, देखो अभी क्या चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट के चक्कर में। क्योंकि अभी सामने सरकार के इलेक्शन है, सरकार को चाहिए वोट, उसको कोई मतलब नहीं है छात्रों से। छात्रों की ज़िंदगी तो सिर्फ सुधरती है वोटों के टाइम पर ही, तो बेचारों की ज़िंदगी बिगड़ी और जा रही है। तो शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा साथियों, एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो 16, कल आपको मालूम है 13 तारीख को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जो सुनवाई करने वाले जज थे, उन्होंने क्या किया कि हम इसके लिए एप्रोप्रिएट बेंच नहीं है, इसको हम एप्रोप्रिएट बेंच, अनुरुद्ध बेंच की इस बेंच में इस मामले को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब पार्टी थे, मतलब लोग, बीएड के लोगों ने इसका मुकदमा किया था, मतलब केस था इसका, और बिहार सरकार भी पार्टी थी इसमें, और तुम्हारा केबीएस वाले भी पार्टी थे, ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था। तो अब इसकी सुनवाई होगी 16 अक्टूबर को अनुरुद्ध बॉस की बेंच में, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि बीएड आपके एप्लीकेबल नहीं है 1 to 5 के लिए, उनकी बेंच में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं 16 अक्टूबर को क्या होगा। दूसरा साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं मैं, जो ये कोर्ट केस होते हैं, वो कोर्ट केस ये क्लेरिफिकेशन लेना चाहते हैं बीएड वाले कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा ये फैसला जो आपका, या प्रोस्पेक्टिव लागू होना चाहिए। ये भाई सीधी बात है, जब से आप भर्ती रनिंग थी उस समय से क्यों लागू कर रहे हो, जब 11 अक्टूबर से पहले जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, या फिर ऐसे समझ लो जिन लोगों ने पहले मतलब नौकरी पा चुके हैं, तो उन पे लागू क्यों हो रहा है फैसला। इसके चक्कर में, क्लेरिफिकेशन के चक्कर में है ये, और कुछ नहीं है। अगर वो कह देंगे रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं है तो केबीएस में आपको बीएड दिखाई देगा। अगर वो कह देंगे रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा ये फैसला, तो केबीएस में क्या किसी भी भर्ती में बीएड दिखाई नहीं देगा। बस इतना सा मामला है। तो आप 16 अक्टूबर का इंतजार करिए। 16 अक्टूबर को क्या होगा क्या नहीं होगा इसके चैनल के माध्यम से मैं आपको बता ही दूंगा। लेकिन ये मान लो कि 16 अक्टूबर के बाद ही कुछ प्रक्रिया चल पाएगी, और आप कोई कहे कि अब रिजल्ट आ जाएगा जल्दी, नहीं आएगा। रिजल्ट का थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा आपको। और साथियों, जो साथी, अब देखो इंटरव्यू इसका मेन है भाई, सीधी बात है, आपने पेपर दे दिया रिटन का, लेकिन इंटरव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। 60 नंबर का इंटरव्यू रखे बैठा है, 30 नंबर का इंटरव्यू, 30 नंबर का डेमो टीचिंग, 60 नंबर की, तो 60 नंबर तो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन छात्रों का मन ही नहीं लग रहा, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, यही सही बात है। सामने अगर रिजल्ट का वो ही नहीं है कि इस तो मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा लोगों को, हकीकत बात है ये। तो आप थोड़ा थोड़ा करके अपना करते रहिए और रिजल्ट का थोड़ा सा इंतजार और करिए साथियों। आपका रिजल्ट आपके समक्ष प्रस्तुत होगा 16 अक्टूबर के बाद, इसमें कुछ प्रक्रिया चल पाएगी। 16 अक्टूबर को क्या होता है, क्या बेंच ये कहती है कि भाई इसको रेट्रोस्पेक्टिव लागू किया जाए, तो वो झंझट ही खत्म हो गया। अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं किया जा रहा है और रनिंग भर्तियों में इसको एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा, तो ये मान लेना कि बीएड आपको दिखाई देने वाला है आपके केबीएस में भी, ठीक है, और हर भर्ती में ही। अब यही तो सबसे बड़ी क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाया कोर्ट, जब 11 अक्टूबर को उसने फैसला तो सुना दिया कि भैया ये तुम्हारा 11 अक्टूबर के बाद कोई भी बीएड, इस प्रकार की बात नहीं कह पाया कोर्ट के इसका क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिव का। तो इसी चक्कर में सब कुछ है। तो साथियों, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, आपका सब कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। और ये मैंने लिखा भी है नीचे
बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मामला है, क्या रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा? अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा तो सारे झंझट खत्म। अगर ऐसा हो नहीं सकता है वैसे, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा तो बहुत सारी भर्तियां बीएड वालों से भरी हुई हैं, अदरवाइज तो उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, वो अब किसी तैयारी के काबिल भी नहीं है अगर बीएड लागू होगा तो। ठीक है, तो रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जज नहीं हूँ, कोई कोर्ट नहीं हूँ। लेकिन 16 तारीख को इंतजार कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। और साथियों, अगर कोर्ट केस में अगर आपका बीएड शामिल हुआ तो ये तुम्हारा कट ऑफ का सारा खेल है ना, वो सारा का सारा उल्टा सीधा हो जाएगा। सीधी बात ये है, जैसे मैंने बताया था कि आपको कट ऑफ जो तुम्हारी रो मार्क्स है डीएलएड वालों के 100 से 110 के बीच में है तो आप एकदम सेफ हैं। लेकिन अगर ये तुम्हारे बीएड वाले आए, तो मैंने पहले भी बताया, बीएड वाले आ गए आपके इसमें, तो आपको ये मान के चलना है कि आपका जो रो मार्क्स है 115 से लेके 118 के बीच में रहेगा, फिर उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, इतना नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। तो साथियों, रिजल्ट का इंतजार थोड़ा और करना पड़ेगा, 16 तारीख को क्लेरिफिकेशन मिलेगा इस पर, तभी आपको कुछ मालूम पड़ पाएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है बीएड का, तो मतलब सब कुछ का है भैया। अगर इलेक्शन नहीं होते ना तो किसी का मतलब नहीं होता। इलेक्शन सर पे है, सरकार चाहती है कि किसी को नाराज ना किया जाए, आप समझ लो इस बात को। ठीक है साथियों, तो ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।